हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके एंटरटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों की उचित देखभाल और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास के संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया था। उसी मामले में आगे सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाल कल्याण के लिए आदेश पारित किया है। मेरे जिन मित्रों ने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है, वो ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे पिछले वीडियो के लिंक पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विस्तार से जानते हैं क्या कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया आदेश। राज्यों से कहा कि वे महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का करें इंतजाम। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और मदद के इंतजाम पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि गैर कानूनी ढंग से बच्चों को गोद लेने देने में शामिल लोगों तथा गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों से कहा कि महामारी के दौरान माता पिता दोनों या एक संरक्षक होने वाले बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का इंतजाम करें। राज्यों से ऐसे बच्चों के लिए लागू सरकारी योजनाओं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने को कहा ताकि लोगों को उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो। राज्यों को ये निर्देश माननीय न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने जारी किए। 7 जून को सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल आयोग ने कोर्ट को बताया था कि सभी राज्यों की ओर से बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए ब्यौरे के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 से लेकर 5 जून 2021 तक कुल 30,071 बच्चे बेसहारा हुए हैं। इन बच्चों ने माता पिता या दोनों में से एक को खोया है। न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने कोर्ट से ऐसे बच्चों की समुचित देखभाल और शिक्षा आदि के इंतजाम के लिए कुछ जरूरी आदेश जारी करने की मांग की थी। बाल आयोग ने गैर कानूनी ढंग से बच्चों को गोद लिए जाने का मुद्दा उठाया था। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU सूचना मिलते ही तत्काल प्रभावित बच्चे और उसके संरक्षक से संपर्क करेगी। कोर्ट ने गैर कानूनी ढंग से गोद देने की गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश के अलावा राज्यों से कहा कि लगातार ऐसे बच्चों की पहचान करें और तत्काल उन्हें जरूरी मदद मुहैया कराएं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों के अनुसार 26,176 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है और 3,621 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जबकि 274 को उनके रिश्तेदारों ने भी त्याग दिया है। आयोग का कहना है कि अनाथ बच्चों के विषय में आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई राज्यों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में अनाथ बच्चों से जुड़े सभी आंकड़े एकत्र नहीं किए हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। आयोग की तरफ से पेश वकील स्वरूपा चतुर्वेदी ने दायर हलफनामे में कहा कि पिछले 1 वर्ष में 274 बच्चों को त्याग दिया गया, जबकि अनाथ हुए बच्चों में अधिकतर की उम्र 0 से 13 वर्ष के बीच है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में बड़ी संख्या में तबाही मचाई है। हालांकि कोरोना की यह दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को दिए गए अपने आदेश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों का जिक्र किया है। तो आइए मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इसके प्रावधान। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा सन 2000 में पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य को अपराध नहीं मानती है, अर्थात ऐसा कोई बालक जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है। इसी के साथ धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य को भी अपराध नहीं मानती है यदि उसकी समझ परिपक्व नहीं है तब, परंतु 12 वर्ष से ऊपर के आयु के किशोर भारत में अधिनियमित होने वाले आपराधिक कानून के दायरे में आते हैं। भारतीय दंड संहिता के सभी प्रावधान जो विभिन्न अपराधों के संबंध में दंड का प्रावधान करते हैं, वे सभी प्रावधान भी 12 वर्ष से अधिक के आयु के किशोर पर लागू होते हैं। अर्थात 12 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी किशोर किसी भी प्रकार का अपराध करता है, उस स्थिति में उसके अपराध को दंडनीय माना जाएगा और उस पर अभियोजन की भी व्यवस्था की गई है। परंतु इस प्रकार 12 वर्ष से ऊपर की आयु के किशोर के संबंध में किशोर न्याय की व्यवस्था भारत की संसद द्वारा बनाई गई है। भारत की संसद ऐसे किशोरों के संबंध में विभिन्न प्रकार के न्याय की व्यवस्था करती है। यदि किसी किशोर द्वारा कोई अपराध किया जाता है तब उसके संबंध में भारत की संसद द्वारा बनाया गया किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधान लागू होंगे।
कानून की भाषा में अपराध की ओर प्रवृत्त बालकों को विधि विरोधी किशोर कहा गया है। भारत में ऐसे किशोरों के लिए कुछ समय पूर्व किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया गया है, जो कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 का संशोधित रूप है। सन 2000 के इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य विधि विरोधी किशोरों की देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था एवं उनके सर्वोत्तम हित में अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ऐसे बालकों को जेल, कचहरी आदि के वातावरण तथा पेशेवर अपराधियों से दूर रखकर उन्हें पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे वे बड़े होकर आपराधिक जगत के बुरे वातावरण से दूर रहकर समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।